लेकिन अब जरा सा ग्लोबल मैपिंग कर ली जाए। हैंडओवर सुस्ता है, मतलब फ्लैट सा है इक्विटीज के लिहाज से। यूएस के फ्यूचर्स जहां छोड़े थे आज सुबह मोटा मोटी वही मिले हैं हमको, पर इस बीच बहुत सारे चीजें हुई, ना सिर्फ यूएस में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। हर्षदा, हैंडओवर है कैसा हमारे लिए, क्या क्या हुआ? डिसेंट हैंडओवर आप कह सकते हैं आशीष, क्योंकि ज्यादा आतिशबाजी नहीं हुई है, थोड़ा सा टेम्पर ट्रेड ही देखने को मिला अमेरिकी बाजारों में। डाउ में एक्शन था, लेकिन नैस्डैक और एस&पी जो लगातार तेजी में रहे हैं वहां पर एक हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। कल ऑफ कोर्स सभी की नजरें थी कि डेटा पॉइंट्स क्या उभर कर आएंगे। आज शाम को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, कल का जो जॉबलेस क्लेम डेटा आया, अब इस पर फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेगा। इससे पहले ईसीबी ने दरअसल 2019 के बाद 5 सालों में पहली बार दरअसल वो रेट कट अनाउंस किया 25 बेसिस पॉइंट का। तो अब ईसीबी की जो बेंचमार्क रेट है वो 3.75 पर आ चुकी है वर्सेस 4%। हालांकि ईसीबी ये भी मेंशन कर रहा है कि 2025 के लिए उन्होंने अपना जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो 2% से बढ़ाकर 2.2% रखा है। तो वो थोड़ी सी टिंकरिंग हुई है। अब इस पर्सपेक्टिव में लोग यही पूछ रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का अगला स्टांस क्या होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि परसों हमने बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से वो रेट कट देखा, अब ईसीबी ने भी कर दिया है। जुलाई और अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है उसमें रेट कट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अब सितंबर के महीने से एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आज नजरें इस बात पर रहेंगी कि नॉन फार्म पेरोल का आंकड़ा क्या आता है और लार्जली वो लेबर मार्केट से क्या सिग्नल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। अब तक मार्केट यही समझकर चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ये तमाम डेटा पॉइंट्स फेडरल रिजर्व को पुश करेंगे रेट कट के लिए, तो वही एक बड़ा क्रूशल चीज है। देखते हैं वहां पर क्या स्टेटमेंट्स और क्या माहौल उभर कर आता है, लेकिन क्लियरली आज जो ईसीबी वाला रेट कट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। हाँ, एक बड़ा सेंट्रल बैंक कटौती की तरफ बढ़ चला। ईसीबी 2019 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती, और स्ट्रीट के होप्स अब यूएस फेड पे टिके हुए हैं। लार्जली फैक्टर इन हो रहा है सितंबर में उसकी तरफ से मूव, और फिर हो सकता है मॉनसून अच्छा रहा तो, प्लस ये जो अभी चर्चा हो रही थी नए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद अगर आरबीआई का कॉन्फिडेंस बढ़ा, एमपीसी का बढ़ा, तो साल अंत आते आते हमारे दरों में कटौती। ये मोटा मोटी तस्वीर है आने वाले समय की। लेकिन कल का सेशन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। हाँ, हरे में बंद हुए, लेकिन दायरा और बहुत वॉलेटाइल कामकाज था। वो तो जैसे मेंशन होता लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव मेरे ख्याल से वो 250 255 के आसपास आई थी। उसके बाद से वो जाते जाते हमने दमखम दिखाया और इक्वेशन बढ़िया हुई, अदरवाइज वॉलेटिलिटी काफी थी। ऐसे में सेटअप कैसा लग रहा है, कैसा टसल चल रहा है सबके बीच? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो क्लियर होगी, अब मार्केट ने एक मोदी सरकार को पचा लिया कि अब वो हो गया। अब किस तरीके के कैबिनेट फॉर्मेशन होगी सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेटअप वही, कल भी एफआईएस ने बेचा, कल हम डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग शो में कि आज फिर एफआईएस बेचेंगे और शायद उतना ही बेचेंगे जितना वो बेचते आए। 6868 करोड़ बेच दिए उन्होंने। एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर कोई 21,500 पे बेच रहा है, 21,600 पे बेच रहा है, वो 22,800 पे तो बेचेगा, ठीक है। तो 3700 करोड़ की डीआईएस की बाइंग हुई और 6800 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग हुई। अब देखिए सेंटीमेंट का इम्पैक्ट, नेट 3000 करोड़ की इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है आशीष, फिर भी निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली हो गई। ये क्यों हो गई? क्योंकि जो एचएनआई और रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में ट्यूसडे को पैनिक कर गया था, वो वापस आ गया। ये सारा का सारा मामला उसकी वजह से, वरना बहुत लोग कहेंगे कि ये डिफरेंशियल जो है इतना कहाँ से मार्केट चल गया। ये मार्केट इसी वजह से चल गया क्योंकि वो पार्टिसिपेशन वापस आ गया। इंडेक्स फ्यूचर्स में कवरिंग हुई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1566 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में तो सेलिंग हो गई उल्टा 4500 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 741 करोड़ बैंक निफ्टी में बाय किया गया, 790 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बाय किया गया। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो 4 जून को मैसिव सेलिंग हुई थी, उसके बाद 2 दिन थोड़ी सी कवरिंग हो चुकी है। कल भी देखिए आप, कल एक्चुअली लॉन्ग भी कटे हैं। कल लॉन्ग करीब 8700 कटे, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा कटे, 32,900 शॉर्ट कटे हैं कल की ट्रेड में। तो ये एक पॉजिटिव रहा। और नेट शॉर्ट जो है अब हो गए सिस्टम में, अगली प्लेट में आएगा 2,87,000, जो 3,55,000 हो गए थे पीक पर, अभी भी 2,87,000 शॉर्ट हैं। और अभी भी एफआई 17% ही लॉन्ग है। विक्स कूल ऑफ होना शुरू हो गया है, थोड़ा और कूल ऑफ हो जाएगा मेरे ख्याल से। 11% कल कोलैप्स हो गया, 16.8 पर आ गया। पुट कॉल रेशियो 1.03 पर है वर्सेस 0.75। बैन में इकलौता बेचारा जी बचा हुआ है। तो सेटअप जो है वो न्यूट्रलिश ही है। आई थिंक मार्केट अभी भी बाकी खबरों पर, दिल्ली से जो आ रही हैं और जो पॉलिसी हैं, उन्हीं पर रिएक्ट करेगा। अभी तो खबरों का तांता लगा ही रहेगा। आज दिन भर भी एक्शन पैक्ड रहने वाला है।
इधर क्रेडिट पॉलिसी, उधर दिल्ली के डेवलपमेंट, शाम को इंतजार रहेगा यूएस की जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि आखिरी इंपॉर्टेंट डेटा होगा हमारे हाथ में यूएस की अगले हफ्ते की फेड मीट से पहले। अगले हफ्ते वेडनेसडे को शाम को फेड मीट का आउटकम भी आना है, तो इंटरेस्टिंग है सब कुछ। अब ऐसे में निफ्टी पे अप्रोच क्या रखें? हमने बहुत कुछ पचा लिया, वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन नेट नेट अगर आप डटे खड़े रहे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ नहीं होगा आपको मार्केट्स पे। क्या अप्रोच रखें निफ्टी की आज? अब वीकेंड सामने खड़ा है, खूब सारे न्यूज़ पेक्स वहाँ पे लाइंड अप होंगे। देखिए, निफ्टी पर अप्रोच की जहाँ तक बात है, अब फाइनली हम लेवल बेस्ड अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में मार्केट के हाईज लोज इतने हो गए थे वॉलेटाइल कि कोई अप्रोच लेना मुश्किल हो गया था। आज मैं एक लेवल बेस्ड अप्रोच ले सकता हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अब मार्केट नॉर्मल लेवल बेस्ड ट्रेड को रिस्पेक्ट करेगा। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22,910 पर, कल का हाई, और बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,000 से 23,150, 23,000 के कॉल राइटर्स जहाँ पर बैठे हैं उसके हिसाब से। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया आपके लिए। ऐसे मार्केट में मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि फर्स्ट सपोर्ट जोन में बाय करें और सेकंड सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉप लॉस लगा दें। फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है? एक छोटा सा बैंड है 22,594 से 22,642। क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कल का लो है, यहाँ पर 20 डेमा और यहाँ पर 10 डेमा भी है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए ये जो जोन है ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा, और बड़ा सपोर्ट्स के बाद आपको मिलेगा 22,400 पर, आशीष, जो ऑप्शंस के हिसाब से। तो बाय जोन होगा आपका 22,650 से 22,700 का, अगर मार्केट आपको कोई डिप दे, और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,575 का। बेसिकली फर्स्ट सपोर्ट के लोअर एंड के थोड़ा नीचे, क्योंकि उसके नीचे फिर स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाता है 22,400 का। इसके लिए ये एक अप्रोच रहेगी। चली ट्रेड तो चली, नहीं चली तो स्टॉप लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक सेल जोन भी है 22,650 से 22,700, लेकिन सेल जोन में फिर बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड मार्केट आपको ये हिंट दे कि ये रिजेक्ट हो रहा है ये जोन। 22,650 से 22,700 का जोन अगर रिजेक्ट होने लगे तो वहाँ पर उल्टा बोल गया मैं, 22,950 से 23,000 का जोन, ये है सेल जोन। अगर ये रिजेक्ट होने लगे, यहाँ पर सेल करें और एक 23,050 का स्टॉप लॉस लगा दें। ये अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन इंडिकेशन दे कि ये जोन रिजेक्ट हो रहा है, तब ये ट्रेड होगी। ओके, ये है निफ्टी 50 का आज का समीकरण। निफ्टी बैंक आधे % का कल उछाल था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली सबड्यूड था, लेकिन इंपॉर्टेंट एवरेजेस की खैर ये पॉकेट भी ऊपर ट्रेड तो कर रही है। क्या करना है निफ्टी बैंक में? 49,300 पे कल की क्लोज थी। बिल्कुल, देखिए, बैंक निफ्टी पर 48,673 टू 48,828, 10 और 20 डेमा, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा सपोर्ट 48,250 टू 48,500 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शंस के हिसाब से। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 49,500 टू 50,000 ऑप्शंस के हिसाब से, और देन 50,000 टू 50,200 ये चार्ट्स के हिसाब से, जहाँ से मार्केट में एक कोलैप्स आया था। यहाँ बाय जोन है 48,800 टू 49,000, किसी कारण से अगर आपको मिल जाए, सपोर्ट मिले वहाँ पर तभी करें, और 48,650 का स्टॉप लॉस लगा दें। और अगर स्क्रीन पर कमज़ोरी दिखे तभी आप सेल करें, वरना सेल मत करें, और स्टॉप लॉस जो है वो दिन का हाई रखें। ये बैंक निफ्टी पर ट्रेड हो जाएगी। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की रणनीति। बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल जो फ्राइडे के दिन मदद करने के लिए रेडी है, उसको दिखा दीजिए। सब के सब तैयार है, बस बेहतरीन पिक्स के सिलसिले की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। पहले बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।